उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। अय्यप्पा स्वामी हिंदू धर्म के देवताओं में से एक है, जिन्हें मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पूजा जाता है। उन्हें भगवान कार्तिकेय का भी रूप मानते हैं और उन्हें शास्ताऊ, हरिहर सुधन, मणिकंठ इन नामों से भी पूजा जाता है। अय्यप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई प्रसिद्ध धर्म स्थान है, परंतु उनका सबसे प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त धर्म स्थान है सबरीमाला मंदिर, जो केरल राज्य के पथानामथिट्टा जिले के पेरिनाड गांव में सबरीमाला नामक पहाड़ी पर स्थित है। उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। इस मंदिर के स्थापना से जुड़ी एक कहानी भी प्रचलित है, जो स्थापना के साथ साथ अय्यप्पा स्वामी के जन्म के बारे में भी बताती है। आइए सुनते हैं यह कथा। पुरातन काल में महिषासुर नामक एक दानव हुआ करता था, जिसका वध देवताओं की विनती पर मां दुर्गा ने किया था। पुराणों के अनुसार महिषासुर की एक बहन थी, जिसका नाम था महिषी। महिषासुर के वध का बदला लेने के लिए महिषी ने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। महिषी ने वरदान में यह मांगा कि उसे कोई भी मार न सके, परंतु ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देने से मना कर दिया और कहा, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है। उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। महिषी ने फिर उनसे ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर और भगवान विष्णु की संतान के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी ने महिषी को यह वरदान दे दिया। महिषी सुनिश्चित थी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की संतान होना तो असंभव है, परंतु विधि के विधान से वह अनजान थी। जहां एक तरफ महिषी का हाहाकार मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर पंडालन के राजा राजशेखर संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब राजा शिकार खत्म कर विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें कहीं से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को ढूंढते ढूंढते जब वो पंपा नदी के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि एक नन्हे बालक को कोई वहां छोड़कर चला गया है। राजा दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि इस बालक का क्या करें। उतने में
उनके सामने एक तपस्वी प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि वो इस बालक को महल ले जाए और उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा करे। उन्होंने राजा से ये भी कहा कि जब ये बालक 12 वर्षों का होगा तब उन्हें इसकी असली पहचान होगी। राजा उस बालक को महल लेकर आए। राजा और रानी ने उस बालक का नाम मणिकंठ रखा। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। राजा और रानी ने मणिकंठ का पालन पोषण अपने बेटे की तरह ही किया और उसे योग्य शिक्षाएं दी। मणिकंठ के गुरु के अनुसार वह एक गुणी विद्यार्थी था जिसमें एक असामान्य और अद्भुत शक्ति का संचार था। राजा ने मणिकंठ को योग्य उम्र का होने पर अपने राज्य का वारिस बनाने का निश्चय किया, परंतु राजा की इस बात से उनका दीवान नाखुश था। उसे लगता था कि राजा की कोई संतान नहीं है और इसलिए उस सिंहासन का हक अब राजा के बाद उसे ही मिलेगा। परंतु अब मणिकंठ के आने से उसे उसका ये हक मिलना नामुमकिन लग रहा था। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। उसी दौरान रानी ने एक बालक को जन्म दिया। दीवान ने इस मौके का फायदा उठाया और रानी के मन में ये बात डाल दी कि उनका अपना बेटा होते हुए भी राजा किसी जंगल से लाए हुए व्यक्ति को राजपाट कैसे सौंप सकते हैं। दुर्भाग्यवश रानी भी दीवान की बातों में आ गई। उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी ने पेट और सर दर्द का झूठा नाटक किया और दीवान ने वैद्य से कहकर राजा से ये कहने के लिए कहा कि रानी का ये दर्द सिर्फ शेरनी का दूध पीने से ही ठीक हो सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को इस कार्य को पूरा करने के लिए जंगल भेज दिया, परंतु इस कार्य को करना असंभव था। मणिकंठ ने राजा से कहा कि वो जंगल जाकर इस कार्य को पूरा करेगा, परंतु उसकी उम्र बहुत कम थी और इस काम में जोखिम भी बहुत थी। इसीलिए राजा ने उसे जाने के लिए मना कर दिया, परंतु मणिकंठ ने जैसे तैसे राजा को मना लिया। राजा ने मणिकंठ के साथ कुछ खान पान का सामान और 3 आंखों वाला नारियल भेजा जो भगवान शिव की प्रतिमा को दर्शाता था। मणिकंठ जिस कार्य को पूरा करने के लिए भूलोक पर आए थे वो घड़ी आ गई थी। जिस जंगल में वो गए थे उसी जंगल में महिषी रहती थी। महिषी ने मणिकंठ पर हमला करने की कोशिश की, परंतु वो नाकामयाब रही। तब महिषी और मणिकंठ के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने महिषी का वध कर दिया। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। उदनद सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। मणिकंठ फिर अपने कार्य पर आगे निकल पड़े। उतने में भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और कार्य पूर्ति के लिए उन्होंने मणिकंठ से आभार व्यक्त किए। भगवान शिव ने इंद्रदेव को शेर का रूप लेने के लिए कहा। उन्हीं के साथ साथ देवियों ने भी शेरनी का रूप धारण किया। जब उन सभी के साथ मणिकंठ महल पहुंचे तब उन्हें देख राजा के साथ साथ सभी चौंक गए। उसी क्षण राजा के सामने वही सन्यासी प्रकट हुए जो पंपा नदी के किनारे प्रकट हुए थे
और उन्होंने राजा को मणिकंठ के असली रूप की पहचान कराई। भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः। मणिकंठ कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी के पुत्र थे, जिनका जन्म महिषी का वध करने और देवगणों को संकट से मुक्त करने के लिए हुआ था। उस दिन मणिकंठ 12 वर्षों के हो गए थे। राजा ने मणिकंठ के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगी और शेर और शेरनियों को वापस भेजने के लिए कहा, क्योंकि रानी का दर्द अब ठीक हो चुका था। मणिकंठ ने उनसे कहा कि अब वो स्वर्गलोक लौटेंगे, क्योंकि उनका पृथ्वीलोक पर दिया हुआ कार्य पूरा हो चुका है। राजा ने मणिकंठ से प्रार्थना की कि वो मणिकंठ के समर्पण के लिए एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, और उन्होंने कोई स्थान का सुझाव देने के लिए कहा। मणिकंठ ने एक बाण मारा। वो बाण सबरी में जाकर गिरा, जहां रामायण काल में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। इसी पवित्र स्थान पर राजा ने अय्यप्पा स्वामी का मंदिर बनाया, जिसे नवंबर से लेकर जनवरी तक भक्तों के लिए खोला जाता है। भक्त यहाँ लाखों की संख्या में भेंट देते हैं और उनके दर्शन कर पावन होते हैं। भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो स्वस्ते नमो नमः।
महाभाव